सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, जय वीर तेजा जी की। तो अपनी दोस्तों साइंस की क्लास लग रही थी, तो सभी कैसे होंगे? आशा करता हूँ सभी कुशल होंगे, अच्छे होंगे और शानदार होंगे, जानदार होंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? साइंस के अंदर हमने जीव विज्ञान पढ़ा था। जीव विज्ञान में अपना लास्ट पार्ट हमने कोशिका को कंप्लीट कर लिया था। तो इससे बाहर दोस्तों कोशिका से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। भी हमने पूरा डिटेल से उसको पढ़ा है, कोशिका विभाजन को पढ़ा है, कोशिका के बारे में पढ़ा है, कोशिका सिद्धांत पढ़ा है, कोशिका झिल्ली को पढ़ा है, कोशिका भित्ति को पढ़ा है, कोशिका विभाजन पढ़ लिए, कोशिका के अंगक पढ़ लिए। तो कंप्लीट रूप से हमने जितना कोशिका में बढ़ सकता था अपने रीट के लेवल तक, रीट जो मेंस है उसके लेवल तक भी हमने पढ़ने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी थी क्लास? आप अपना हमारा भी उत्साहवर्धन कीजिएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें से क्लियरली एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। 1 नंबर का तो 100% आता है, और जो भी आपके आगे डी ग्रुप के जितने भी एग्जाम है उनके अंदर यहाँ से क्वेश्चन उठाने की पूरी संभावना है। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों रोग विज्ञान के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रोग विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम रोगों को निपटाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हम अवेयर होकर के रोगों से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। रोग है क्या, रोगों के अध्ययन को क्या करते हैं, कहते हैं कितने प्रकार के रोग होते हैं। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके समर्थन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप जैसे दोस्त होंगे उन्हीं के समर्थन से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों आप हमें इनकरेज करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो क्लास कैसी लग रही है दोस्तों ये भी बताइएगा। मैटर कैसा रहा? अपनी कोशिका है, कोशिका का मैटर हमने कैसा दिया है तो बताइएगा। यूट्यूब पर हमारा प्रयास रहेगा बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास रहेगा, यानी आपसे एक पैसा यहाँ पे चार्ज नहीं किया जा रहा। बस आपको इतना ही सहयोग करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और आगे से आगे शेयर करना है। तो दोस्तों आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रोग। क्या नाम है? रोग। तो रोग तो अपने को आज मिटना ही है। क्या करेंगे? अपने रोग मिटांगा। आज आप रोग सारा मिट देंगे। जितना भी रोग है अपने सारे रोगों का अध्ययन करांगा। अनुवांशिक रोग होते हैं, अपने शारीरिक जन्मजात रोग होते हैं, अर्जित रोग होते हैं, कुछ अनुवांशिक रोग भी होते हैं उनको भी पढ़ेंगे। फिर हार्मोनों संबंधित रोग है वो भी पढ़ेंगे, हृदय से संबंधित रोग होते हैं वो भी पढ़ेंगे, संपूर्ण रोगों को पढ़ेंगे। तो संपूर्ण रोगों के बारे में अध्ययन कर लेंगे। तो दोस्तों सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव रोग अपना टॉपिक क्या रहेगा? नया टॉपिक मानव रोग। क्या रहेगा दोस्तों? मानव रोग। इसी को क्या बोलते हैं? ह्यूमन डिजीज। भाई ह्यूमन डिजीज आपको बोला नहीं कि क्या रोग है, तो वो रोग आप आज मिट देंगे, आज पढ़ांगा। आज तो कौन मिटे नहीं, क्लास तो 3-4 लागेगी, पर मेटना का प्रयास धीरे धीरे आज ही चालू कर देंगे। तो आज क्या पढ़ांगा दोस्तों? आप रोग पढ़ांगा। रोग में भी क्या पढ़ांगा? मानव रोग पढ़ांगा। मानव रोग ने भी आप क्या बोला? ह्यूमन डिजीज। क्या बोलते हैं? ह्यूमन है। क्या बोलते हैं दोस्तों? ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन है डिजीज। ह्यूमन डिजीज अपने पढ़ेंगे दोस्तों। ह्यूमन डिजीज पढ़ेंगे, मानव रोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों थारे भाई को सहयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा थारे दोस्त को सहयोग करना, और क्लास ने शेयर करनी है। पूरा छा जाना चाहिए, क्लास अपनी पूरी छार जानी चाहिए, सारा जगह तक पहुँचे जानी चाहिए। बढ़िया पढ़ना को प्रयास करांगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों रोग की परिभाषा आनी आपको पता होनी चाहिए कि रोग है क्या। रोग क्या? एक प्रकार की व्याधि है। व्याधि नहीं क्या बोला आप? रोग बोला। एक बार व्याधि आपने कई तरह की व्याधि आप कहते हैं, तो व्याधि की है रोग है, ये व्याधि मेटनी है। तो रोग क्या है? एक प्रकार की व्याधि है, यानी अपने शरीर को कष्ट देती है। तो रोग क्या है दोस्तों? व्यक्ति की वह मनोदशा, व्यक्ति की वह स्थिति जिसमें वो अपनी क्षमताओं का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पाता, तो वो क्या कहलाएगा? रोग कहलाएगा। तो रोगों की अपने सबसे पहले परिभाषा पढ़ें। तो रोगों की परिभाषा क्या होती है? रोग व्यक्ति की वह मनोदशा जिसमें वह अपनी संपूर्ण क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाता, तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? रोग कहलाते हैं। यानी क्षमता तो उसकी होती है काम करने की, परंतु वो क्या है? रोगों से ग्रसित है। उसके अंदर क्या आ गया? ऐसा कोई वायरस आ गया जो उसको काम नहीं करने दे रहा, उसको रोक रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, तो वो क्या है? एक प्रकार का रोग है। तो उन रोगों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों रोग की परिभाषा अपने लिख से लेते हैं, क्योंकि अपने को सिस्टमेटिक ढंग से क्या बनाने, नोट्स बनाने हैं। आपका ये विज्ञान अब बढ़ने वाला आने वाले समय में। हमारा चैनल है वो क्या है? विज्ञान से संबंधित। यहाँ पे क्लासें सारी विज्ञान से संबंधित संपूर्ण क्लास यहाँ पे रहेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंप्लीट रूप से आपको करवाई जाएगी, और बहुत ही अच्छे स्तर की करवाई जाएगी। NCERT बेस्ड करवाई जाएगी। इसीलिए वीर तेजा जी क्लासेज जो करवानी है वो आपको क्या उपलब्ध करवाएगी? बढ़िया साइंस उपलब्ध करवाएगी। सहयोग आपका तो होना चाहिए, आपका सहयोग पूरा होना चाहिए। तो देखिएगा परिभाषा क्या रहेगी। रोग कहते किसे हैं? रोग कहते किसे हैं दोस्तों? रोग किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति की वह मनोदशा, व्यक्ति की वह मनोदशा या वह अवस्था जिसमें
वह अपनी संपूर्ण शारीरिक क्षमता का उपयोग क्या दोस्तों उपयोग नहीं कर पाता तो क्या कहलाता है दोस्तों रोग कहलाता है। तो भी कोई ना कोई रोग होगा आपा कह जाने की तरह के रोग हो गयो तू आज काम कौन करना रही हो के रोग है तेरा तो वो रोग हो भाई दोस्तों बिना अपन जाननो है अपन है अगले नोड़ में कौन देनो नहीं कर पाता रोग कहलाता क्या कहलाता रोग कहलाता डिजीज हो जाता रोग कहलाता है जिसके अंदर जो व्यक्ति होता है वो अपनी संपूर्ण क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाता क्या कहलाता है रोग कहलाता है जिसमें अपनी पूरी कैपेबिलिटी को नहीं लगा पाता है अपनी जितनी भी कैपेबिलिटी होती है उसको उस कार्य के अंदर उस वर्क के अंदर पूरा का पूरा क्या नहीं होता इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं हो पाता है तो उसे क्या कहते हैं रोग कहते हैं। तो देखिएगा हमने रोग की परिभाषा पढ़ ली है। अब रोग से संबंधित कुछ क्या आते हैं दोस्तों कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनकी परिभाषा हमको पता होनी चाहिए जो एग्जाम के अंदर वन लाइनर के अंदर पूछे लेते हैं डायरेक्ट पूछे लेते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिनका हमें पता होना चाहिए जैसे रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऐसे शब्दों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो क्या करेंगे अध्ययन करेंगे तो ये आपने लिख लिया होगा तो लिख लीजिए आप। तो ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है अपने ऐसी कुछ टर्म्स को यूज किया जाता है जिसका अपने को पता होना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों रोग। तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी है कुछ टर्म्स है उनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो कुछ ऐसे शब्द है जो पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर सीधे सीधे जैसे रोगों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो पैथोलॉजी क्या है दोस्तों पैथोलॉजी आपको एक बात तो पता ही होनी चाहिए साइंस के अंदर जहाँ पे भी लॉजी शब्द आ जाए लॉजी आ जाए या लॉगस आ जाए तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों अध्ययन करना क्या होता है अध्ययन करना। तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए साइंस के अंदर विज्ञान के अंदर जहाँ पे भी लॉजी आ जाए या लॉग्स आ जाए तो उसका अर्थ क्या होगा अध्ययन करना। लॉजी क्या अध्ययन कर लॉजी क्या अध्ययन कर लॉजी। तो देखिएगा पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है पूछ लेते हैं एग्जाम में निम्न में से पैथोलॉजी का अर्थ है समझ में आई क्या बात है। तो पैथोलॉजी का अर्थ क्या है दोस्तों पैथोलॉजी का अर्थ क्या है दोस्तों रोगों का अध्ययन करना रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों पैथोलॉजी अध्ययन करना। तो रोगों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी में हम रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं ये रोग है इसका कारण ये है ये सभी हम अध्ययन करते हैं रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है पैथोलॉजी। फिर दोस्तों एक शब्द और आता है जिसे बोलते हैं ईटियोलॉजी क्या बोलते हैं ईटियोलॉजी क्या जी लॉजी का अर्थ अध्ययन करना। तो ईटियो का अर्थ क्या है भाई ईटियो का अर्थ है रोग कारक का अध्ययन करना भी किसके वजह से रोग हुआ है। तो ईटियोलॉजी का अर्थ क्या है दोस्तों रोग कारक का अध्ययन करना कारण का अध्ययन करना रोग कारक का अध्ययन करना। तो रोग कारक का अध्ययन करना क्या कहलाएगा दोस्तों ईटियोलॉजी कहलाएगा। तो ईटियोलॉजी क्या है रोग कारक का अध्ययन करना पैथोलॉजी क्या है रोगों का अध्ययन करना। एक टर्म और आती है दोस्तों 3 नंबर तीसरी जो टर्म हम पढ़ेंगे उसका अर्थ क्या है दोस्तों। तो एटियोलॉजी के बाद एपिडेमियोलॉजी रोग के प्रसार का अध्ययन करना एपिडेमियोलॉजी कैसी लग रही है दोस्तों। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आपका सहयोग ही हमारे को क्या करेगा इनकरेज करेगा। तो एपिडेमियोलॉजी क्या होता है दोस्तों रोग के प्रसार का अध्ययन करना रोग के प्रसार का अध्ययन करना क्या कहलाता है एपिडेमियोलॉजी। तो रोग के प्रसार का अध्ययन करना क्या कहलाएगा एपिडेमियोलॉजी। एक शब्द और आ जाता है दोस्तों प्रोफाइलेप्सिस क्या आ जाता है प्रोफाइलेप्सिस। तो एक शब्द और पूछ लेते हैं 4 नंबर क्या है दोस्तों प्रोफाइलेप्सिस इसके अंदर क्या होता है दोस्तों रोग से बचाव का उपाय। अब भाई रोग हो गया तो रोग बचाव तो अपन चाहिए कौन चाहिए बताइएगा दोस्तों रोग बचाव चाहिए नहीं तो रोग का बचाव होगा अध्ययन ना पाके बोला दोस्तों प्रोफाइलेप्सिस यानी इसके अंदर रोग से बचाव का अध्ययन किया जाता है। तो क्या होगा दोस्तों रोग से बचाव का अध्ययन करना रोग से बचाव का अध्ययन
करना। देखिएगा दोस्तों, अपने चैनल पे बिल्कुल साफ सुथरा काम होगा, यहाँ पे बकवासबाजी वगैरह काम होगा ही नहीं। अपने को तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई से संबंध रखना है। और आज के युग में आपको पता है दोस्तों, मतलब सभी को किससे है, पढ़ाई से ही है। भी अपना सभी स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना काम करना चाहते हैं तो सभी को मतलब पढ़ाई से ही होता है, तो अपने को पढ़ाई से ही मतलब रखना है। बाकी शायरी वगैरह का अंदाज है तो शायर वगैरह तो अपने बन ही जाएंगे, जब कामयाब हो जाएंगे तो अपने शायर बन ही जाएंगे, क्योंकि शायर बन सकते हैं, कभी भी बन सकते हैं। शायर सीख लेंगे, किसी से सुन लेंगे, ये अपना पूरी ज़िंदगी का काम रहेगा। अभी तो अपना काम क्या है, नौकरी को प्राप्त करना। नौकरी के लिए क्या जरूरी है दोस्तों, पढ़ाई ही जरूरी है। तो अपने यहाँ पे पढ़ाई से संबंधित ही बातें होगी, इसके अलावा कोई भी अन्यथा बातें नहीं होगी। आपने इतनी क्लासें देखी हैं, कहीं पर भी हमने किसी प्रकार का टोटका वगैरह का उपयोग नहीं किया है। तो टोटका मारना तो आता ही नहीं है, क्यों, पढ़ाई आती है तो वही अपने को कराएंगे। काम ही अपना ये इसी उद्देश्य से अपने चैनल आरंभ किया है, तो आपका साथ चाहिए। और दोस्तों चैनल को ऐसे धुआंधार कर दो, बढ़ा दो, आगे से आगे बढ़ा दो, चैनल को पूरा सब्सक्राइब कर दो। ये है दोस्तों मुख्य रूप से टर्मिनोलॉजी। आपसे प्रश्न में पूछ लेंगे भी पैथोलॉजी शब्द का अर्थ बता छोटू, तो क्या होता है पैथोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है। इटियोलॉजी क्या होता है दोस्तों, रोग कारक का अध्ययन। अरे रोग हो गया, उसका कारक क्या है, उसका अध्ययन क्या कहलाएगा, इटियोलॉजी कहलाएगा। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है दोस्तों, रोग के प्रसार का अध्ययन। रोग फैल गया, इसका अध्ययन करना क्या कहलाएगा, एपिडेमियोलॉजी कहलाएगा। फिर प्रोफाइलेप्सिस, रोग से बचाव। अब रोग तो हो गया, उसका बचाव तो अपने को करना पड़ेगा, तो रोग से बचाव का अध्ययन क्या होता है दोस्तों, प्रोफाइलेप्सिस से होता है। तो लिख लीजिए दोस्तों, इसको लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने लिख लिया होगा। तो नेक्स्ट अपने अब आगे पढ़ेंगे, रोगों के प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों, रोगों के प्रकार। अब इनके भी अलग अलग प्रकार हुआ है, क्या हुआ है, अलग अलग प्रकार हुआ है। तो देखिएगा नेक्स्ट अपनी हेडिंग रहेगी रोगों के प्रकार। रोगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजीज, इनको क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ डिजीज, क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ डिजीज। तो रोगों के मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं रोग, दो प्रकार के। एक तो जन्म से होते हैं यानी जन्मजात रोग, और एक होते हैं अर्जित रोग जिसको हम बाहर से ग्रहण करते हैं। तो रोग कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक जन्मजात एक अर्जित, यानी जिनको आपने क्या कर लिया, गिफ्ट रूपी यानी प्राप्त कर लिया, किसी दूसरे से अर्जित कर लिया, वातावरण से अर्जित कर लिया। तो एक होते हैं दोस्तों जन्मजात और एक होते हैं अर्जित रोग। तो कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो एक हो गया दोस्तों जन्मजात, जन्मजात बाई बर्थ होता है जन्मजात रोग, बाई बर्थ डिजीज। एक होते हैं दोस्तों अर्जित रोग, अर्जित रोग बाई गिफ्ट, गिफ्ट में अपने को आ गया। तो ये कौन से होंगे, बाई गिफ्ट और जन्मजात रोग। तो जन्मजात रोगों की परिभाषा, वे रोग हैं, वे रोग दोस्तों, वे रोग जो शरीर में जन्म से ही होते हैं, वे रोग जो शरीर में, जैसे अनुवांशिक रोग होगा दोस्तों, जन्म से होगा, शरीर में जन्म से ही क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जन्म से ही उपस्थित होते हैं, यानी बाई बर्थ होते हैं, उपस्थित होते हैं दोस्तों। तो वे रोग जो जन्म से अपने शरीर में उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, जन्मजात रोग कहलाते हैं। दोस्तों चैनल को धुआंधार कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अर्जित रोग ऐसे रोग जिनको वातावरण से हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये दो प्रकार के होंगे दोस्तों। अर्जित रोग है, इनको भाई दो भागों में और बांटते हैं। इन भाई साहब अपने आगे कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। ये कोई छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़े भाई साहब है। इनको अपने कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों, दो भागों में बांट दिया। एक तो होते हैं दोस्तों संक्रामक रोग, संक्रामक इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं इनको। संक्रामक रोग को क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। तो ये एक तो हो गया संक्रामक और एक हो गया असंक्रामक, असंक्रामक, असंक्रामक। अपने कहते हैं ना इन्फेक्शन हो गया, तो ये इन्फेक्शियस डिजीज है, ये अनइन्फेक्शियस डिजीज है। ये क्या असंक्रामक रोग है, असंक्रामक, जिनको क्या बोलते हैं अनइन्फेक्शियस डिजीज, असंक्रामक रोग। अर्जित रोगों को दो भागों में बांट दिया, जो वातावरण से या किसी अन्य व्यक्ति से हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो वो क्या होते हैं दोस्तों, अर्जित रोग होते हैं। इनको दो भागों में बांट दिया, एक हो गया संक्रामक और एक क्या हो गया दोस्तों, असंक्रामक हो गया। संक्रामक रोग क्या होते हैं दोस्तों, जो जीवित कारक से होते हैं। ऐसे रोग जो जीवित कारकों से होते हैं वो क्या होंगे भाई, संक्रामक रोग होंगे। संक्रामक रोग की परिभाषा लिख लेते हैं, जो रोग जीवित कारकों से होते हैं, जीवित कारकों से होते हैं, जीवित कारकों से होते हैं। वो कैसे होंगे दोस्तों, संक्रामक रोग होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में जीवाणु, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से, कवक यानी फंगस से, फंजाई से, कवक से,
और विषाणु से। विषाणु भी क्या है दोस्तों, विषाणु निर्जीव नहीं है। किसने कहा विषाणु निर्जीव? अरे भाई विषाणु निर्जीव नहीं है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, जोड़ने का काम करता है। तो विषाणु क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, जोड़ने का काम करता है। विषाणु निर्जीव है नहीं है। विषाणु जब सजीव के शरीर के अंदर होता है, जीवित कोशिका के अंदर होता है, तो सजीव की भांति व्यवहार करता है। और दोस्तों जैसे शरीर से बाहर निकल जाता है लगभग 36 और 38 सेकंड के बाद में ये क्या हो जाता है, मृत की तरह व्यवहार करता है, यानी मृत वस्तु की तरह व्यवहार करता है, जिसमें शोषण नहीं पाया जाए। तो कवक और जीवाणु ये क्या है दोस्तों, इन्फेक्शियस डिजीज है। इधर देखिएगा असंक्रामक रोग दोस्तों, असंक्रामक रोग, तो ये किससे होते हैं, निर्जीव कारकों से होते हैं। ये निर्जीव कारकों से होते हैं, जैसे पोल्यूशन वगैरह से, निर्जीव कारकों से होते हैं, कारकों से होते हैं, निर्जीव कारकों से होते हैं दोस्तों। ये पोल्यूशन वगैरह से होते हैं और रोगी द्वारा एक दूसरे से फैलते नहीं हैं। रोगी द्वारा फैलते नहीं है। तो इसका अपने उदाहरण कौन सा होगा दोस्तों, कैंसर और हृदय रोग। उदाहरण क्या होगा दोस्तों, कैंसर, हृदय रोग। और ये दोस्तों रोगी द्वारा फैलते हैं। इनमें अपने एक पॉइंट और ऐड करिएगा, रोगी द्वारा फैलते हैं। तो ये अपने एक पॉइंट इसमें ऐड और कर लिया। देखिएगा दोस्तों रोगों के प्रकार, हम क्या पढ़ रहे हैं, रोगों के प्रकार। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक जन्मजात और एक अर्जित। एक होता है दोस्तों जन्मजात और एक होता है अर्जित। जन्मजात जो जन्म से संबंधित होते हैं तो वो क्या होते हैं दोस्तों, जन्मजात रोग। अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग भी किसकी कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, जन्मजात रोगों की कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर हमने पढ़ा है अर्जित रोग। अर्जित रोग एक होंगे संक्रामक, एक होंगे असंक्रामक। संक्रामक कौन से होते हैं दोस्तों, जो जीवित कारकों से फैलते हैं, वो क्या होंगे, संक्रामक। जीवाणु, कवक, वायरस से होते हैं, वो क्या होंगे दोस्तों, संक्रामक रोग होंगे। और जो निर्जीव कारकों से फैलते हैं वो कैसे होंगे दोस्तों, असंक्रामक रोग होंगे। ये रोगी के द्वारा फैलते नहीं है। जैसे कैंसर है, कैंसर रोग अगर किसी व्यक्ति की है तो उसके पास में अगर कोई व्यक्ति बैठा तो उसको कैंसर होगा क्या, नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। अगर कोई हृदय का मरीज है और उसके पास में बैठा हो तो हृदय का रोग होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये असंक्रामक है, रोग की श्रेणी में आता है। इधर दोस्तों देखिएगा ये एक दूसरे से फैल सकते हैं। जैसे सर्दी जुकाम है, अपने घर में एक बंदा सर्दी जुकाम हो जाए, वो सारा ने ले बैठा है, यानी वो क्या कर दिया, एक दूसरे ने गिफ्ट कर दिया है। समझ में आई क्या बात है, आपने सर्दी जुकाम एक बंदा हो गया, वो घर में सारा बंदा हो जाए। समझ में आई क्या बात है। तो ये रोग होते हैं, ये एक दूसरे से फैलते हैं। समझ में आई क्या बात है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। कोरोना तो भाई साहब सबसे बड़ी गिफ्ट क्या थी, कोरोना ही थी। एक व्यक्ति में वाह, पूरे देश में फैल गया, विश्व में फैल गया, और कहाँ से कहाँ पर चला गया। तो ये गिफ्ट वाले रोग हैं। ये ऐसी गिफ्ट है जो कोई भी व्यक्ति लेना चाहता नहीं है। अनचाही गिफ्टें हैं ये क्या है, अनचाही गिफ्टें हैं। तो आपने यहाँ तक दोस्तों ये पूरा एक बार आप चार्ट लिख लीजिएगा। ये अपना चार्ट है, इसको पूरा आप एक बार लिख सकते हो। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और धुआंधार फैला दीजिए भाई साहब। चैनल को एकदम ऐसे धुआंधार फैला दीजिएगा। रुकना तो अपने को है ही नहीं, मंजिल प्राप्त करके ही रहेंगे। साइंस ऐसी पढ़ेंगे कि एकदम धुआंधार कर देंगे दोस्तों, पूरा एकदम कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे। बस अपना तो सफ़र नया है, सफ़र नया है, पर आपका साथ होगा तो सफ़र को अंजाम तक पहुंचा ही देंगे। मंजिल अपनी पा ही लेंगे, क्योंकि मंजिल किसको मिलती है, राही को ही मिलती है। राही को चलना पड़ेगा मंजिल तक, तो अपने तो चलेंगे। रुकना का तो काम है ही नहीं। आपका साथ बना रहेगा तो हमें भी चलने में दोस्तों आनंद आएगा। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संक्रामक रोगों के प्रकार। सबसे पहले अपने संक्रामक रोग पढ़ेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ेंगे दोस्तों। तो अपना पहला इसमें से टॉपिक क्या रहेगा, संक्रामक रोगों के प्रकार। क्या रहेगा दोस्तों, संक्रामक रोगों के प्रकार। तो पहला हम पढ़ेंगे संक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या पढ़ेंगे, संक्रामक रोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, तो होता है दोस्तों जीवाणु जनित रोग। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। संक्रामक रोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, जो चार्ट है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक तो होता है जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। एक होता है दोस्तों विषाणु जनित रोग, बाय वायरस, विषाणु जनित रोग होता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों कवक के द्वारा, फंगल के द्वारा, फंगस के द्वारा होने वाला रोग, कवक जनित रोग, कवक जनित रोग।
एक होता है दोस्तों हेलमिंथेस या एक होता है प्रोटोजोआ जनित रोग, जैसे मलेरिया, प्रोटोजोआ जनित रोग। एक होता है दोस्तों हेलमिंथेस जनित रोग, हेलमिंथेस जनित रोग। तो ये दोस्तों अपने संक्रामक रोग हो गए, इनको अपने मुख्य रूप से पढ़ेंगे। ये कौन से हो गए? संक्रामक रोग हो गए। डिजिटल बोर्ड तो अपने पास नहीं है दोस्तों, क्या पढ़ाई सिर्फ डिजिटल बोर्ड से होती है क्या? और जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं क्या वो सभी डिजिटल बोर्ड से पढ़े थे क्या? पढ़ाई तो तरीके से होती है। क्या ये शब्द आपको समझ में नहीं आते हैं क्या डिजिटल बोर्ड वाले? ये तो है नहीं कि अपने माइंड में डायरेक्ट ही घुस जाते हैं, अरे समय बदलेगा तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा दोस्तों, आपका साथ रहेगा तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, सब व्यवस्थाएं हो जाएगी। क्योंकि साथ निभाने से व्यक्ति किसी भी मंजिल तक पहुंच सकता है। तो ये दोस्तों अपने संक्रामक रोग हो गए, जिसमें एक तो है जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग और हेलमिंथेस जनित रोग। तो इन रोगों को हम संक्रामक रोगों की श्रेणी में पढ़ेंगे। इस प्रकार अपने पढ़ेंगे तो पढ़ने में अपने को एक तो आसानी होगी, थोड़ा क्या रहेगा सिस्टमेटिक ढंग रहेगा, तो सिस्टमेटिक ढंग से अपने पढ़ पाएंगे। समझ में आई क्या दोस्तों? समझ में आई क्या? तो अब सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे जीवाणु जनित रोग। आप लिख लीजिएगा एक बार। ये रोगों का अपना सामान्य परिचय सबसे पहले अपने पढ़ेंगे दोस्तों जीवाणु जनित रोग। अब अपनी हेडिंग क्या रहेगी? बाय बैक्टीरिया। तो हम कौन सी डिजीज पढ़ेंगे? बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे दोस्तों। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग, अरे दोस्तों कौन सा पढ़ेंगे? जीवाणु जनित रोग है पढ़ेंगे। तो बाय बैक्टीरिया, कौन सी डिजीज? बाय बैक्टीरिया, जीवाणु जनित रोगों को पढ़ेंगे। तो देखिएगा इसमें पहला कौन सा रोग आता है दोस्तों? हेजा। कौन सा आता है? हेजा। कौन सा आता है? हेजा। इनकी अपने क्या पढ़ेंगे? एक ट्रिक भी पढ़ेंगे। 2 नंबर पे आता है दोस्तों टीबी। इसका पूरा नाम अपने जैसे जब इस रोग को पढ़ेंगे तो इसका पूरा नाम भी पढ़ेंगे। टीबी को क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम या माइक्रोबैक्टीरियम या बेसिलस भी अपने बोलते हैं। फिर टीबी को ही अपने दूसरा नाम इसका तपेदिक भी लेते हैं दोस्तों, तपेदिक भी इसका नाम लेते हैं। 3 नंबर में अपने दोस्तों कौन सा रोग पढ़ेंगे? टीबी के बाद में कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? टिटेनस। कौन सा पढ़ेंगे? टिटेनस। कौन सा पढ़ेंगे? टिटेनस का टीका लगता है ना अपने, तो वही रोग अपने पढ़ेंगे टिटेनस। फिर कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? काली खांसी। 4 नंबर में पढ़ेंगे काली खांसी। 5 नंबर में पढ़ेंगे दोस्तों अपने डिफ्थीरिया। कौन सा पढ़ेंगे? डिफ्थीरिया पढ़ेंगे। तो 5 नंबर में अपना कौन सा रोग रहेगा दोस्तों? डिफ्थीरिया रहेगा। फिर पढ़ेंगे अपने कुष्ठ रोग, जिसे लेप्रोसी बोलते हैं। कुष्ठ रोग जिसका अपन भाषा में बोलता कोड, क्या बोलता? कोड पढ़े कुष्ठ रोग। फिर अपने पढ़ेंगे दोस्तों न्यूमोनिया। 7 नंबर में पढ़ेंगे न्यूमोनिया, जो बच्चों में सबसे ज़्यादा गंभीर है, बच्चों और बूढ़ों के अंदर सबसे ज़्यादा गंभीर बीमारी है न्यूमोनिया की। 7 नंबर। 8 नंबर पढ़ेंगे दोस्तों टाइफाइड, जिसे म्यादी बुखार बोलते हैं। इससे भी हम ग्रसित हो चुके हैं, टाइफाइड। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों प्लेग। कौन सा पढ़ेंगे? 9 नंबर प्लेग पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? प्लेग, जो दोस्तों इसने कब सन 20वीं शताब्दी के अंदर भयंकर तबाही मचाई थी। इसने 1914-15 के आसपास भयंकर तबाही मचाई थी इसने 20वीं शताब्दी में। प्लेग रोग पढ़ेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम कौन सा पढ़ेंगे? सिफिलिस पढ़ेंगे। ये लैंगिक रोग है दोस्तों, सिफिलिस पढ़ेंगे। सिफिलिस पढ़ेंगे। इसके बाद में पढ़ेंगे दोस्तों अपना अंतिम रोग रहेगा 11 नंबर गोनेरिया। कौन सा रहेगा? गोनेरिया। यह भी एक प्रकार का लैंगिक रोग है। तो अपने इन 11 रोगों को पढ़ेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संक्रामक रोगों की श्रेणी में कौन सा आता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कौन सा आता है संक्रामक रोगों की श्रेणी में, कौन सा आता है? जीवाणु जनित, कवक जनित, विषाणु जनित, हेलमिंथेस जनित और प्रोटोजोआ जनित। ये सभी किस में आते हैं? संक्रामक रोगों में आते हैं। किस में आते हैं? संक्रामक रोगों में आते हैं। फिर हमने 1 नंबर ले लिया जीवाणु जनित, इससे आपको पता हो जाएगा, पेपर में से पूछ लेते हैं निम्न में से जीवाणु जनित रोग बताइए, निम्न में से संक्रामक रोग बताइए, निम्न में से कवक जनित रोग बताइए, निम्न में से वायरस जनित रोग बताइए। तो आपको पता होना चाहिए
ये रोग है, ये किससे होंगे? जीवाणु से होंगे दोस्तों। किससे होंगे? जीवाणु से होंगे। तो आपको पता होना चाहिए हैजा, टीबी, तपेदिक, टिटेनस, काली खांसी, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, टाइफाइड, प्लेग, सिफिलिस, गोनेरिया, ये सभी किससे होते हैं? जीवाणु से होते हैं। अरे याद हो जाएंगे क्या? अगर नहीं होंगे तो अपने एक ट्रिक और है अपने पास। वैसे ट्रिक ट्रारिक में ज़्यादा दोस्तों विश्वास करना नहीं चाहिए, अपने को तो याद होना ही चाहिए, पर फिर भी अपनी ट्रिक थोड़ी बहुत है वो लिख लेते हैं। ट्रिक पे ज़्यादा विश्वास करने वाली बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट कभी भी दोस्तों सफलता का रास्ता नहीं होता। व्यक्ति जितना कठोर परिश्रम करता है उसकी सफलता उतनी सुंदर होती है। तो शॉर्टकट कभी भी अपनाने का नहीं। तो देखिएगा इसके अपने एक ट्रिक पढ़ेंगे, सभी ने लिख लिया होगा दोस्तों, ये 11 रोग आपने लिख लिए होंगे, एक बार लिख सकते हो। देखिए दोस्तों अब हम इसकी एक ट्रिक लिख लेते हैं। ट्रिक लिख लेते हैं दोस्तों, क्या कर लेते हैं? ट्रिक लिख लेते हैं। तो ट्रिक क्या होगी दोस्तों? जीएसटी पंडित जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। समझ में आई क्या बात दोस्तों? तो जी से हो जाएगा दोस्तों गोनेरिया, क्या हो जाएगा? गोनेरिया हो जाएगा। अस का अर्थ हो जाएगा दोस्तों सिफिलिस, क्या हो जाएगा? सिफिलिस हो जाएगा। टी का अर्थ हो जाएगा दोस्तों टिटेनस, क्या हो जाएगा? टिटेनस हो जाएगा। पी का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लेग, क्या हो जाएगा? प्लेग। डी का हो जाएगा दोस्तों डिप्थीरिया, क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। टी का हो जाएगा दोस्तों तय का हो जाएगा तपेदिक, या इसको टिब्बी भी बोलते हैं, तपेदिक, या इसको क्या बोलते हैं? टिब्बी। का अर्थ हो जाएगा दोस्तों काली खांसी, काली खांसी, क्या हो जाएगा? काली खांसी हो जाएगा दोस्तों। और टी का अर्थ हो जाएगा टिटेनस, क्या हो जाएगा? टिटेनस हमने पढ़ लिया है। तो टी का हो जाएगा दोस्तों टाइफाइड, क्या हो जाएगा? टाइफाइड, जिसे मियादी बुखार बोलते हैं। और इधर का हो जाएगा दोस्तों कुष्ठ रोग, क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग। और न्यू का हो जाएगा दोस्तों न्यूमोनिया, क्या हो जाएगा? न्यूमोनिया। और है का हो जाएगा दोस्तों हैजा, क्या हो जाएगा? हैजा। तो ये अपने हो गए दोस्तों संबंधित रोग, किससे संबंधित? जीवाणु से संबंधित विभिन्न रोग हो गए। तो ये अपने जीवाणु जनित रोग हो गए दोस्तों। जीवाणु जनित रोगों का अपने अध्ययन कर रहे हैं। तो जीवाणु जनित रोगों के अंदर में हम पढ़ रहे हैं, इसकी जो अपने ट्रिक है वो क्या है? जीएसटी पंडित का टीका क्या है भाई? नया है। जो जीएसटी वाला पंडित है उसका टीका क्या है दोस्तों? नया है। तो जीएसटी पंडित का टीका क्या है? नया है। ये अपने जीवाणु जनित रोगों की क्या होगी दोस्तों? ट्रिक हो गई। इसमें विभिन्न जीवाणु जनित रोग आ गए, जैसे जी का गोनेरिया, का सिफिलिस, टी का टिटेनस, पी का प्लेग, डी का डिप्थीरिया, त का तपेदिक, का काली खांसी, टी का टाइफाइड, और कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया और हैजा। तो दोस्तों रोग को तो हम पढ़ के रहेंगे, डॉक्टर तो भाई साहब बन के ही रहेंगे। तो जितना अपने को नॉलेज है उतना तो डॉक्टर बन के ही रहेंगे। तो ये अपना दोस्तों हो गया रोग। हमने सबसे पहले पढ़ा रोग क्या होते हैं। तो आगे का हम दोस्तों कल अध्ययन करेंगे, एक एक रोग के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। तो सबसे पहले रोग क्या होते हैं दोस्तों? जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण शारीरिक क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता दोस्तों, वो क्या होगा? रोग होगा। फिर हमने पढ़ा कुछ टर्मिनोलॉजी, जिसमें पैथोलॉजी, रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? पैथोलॉजी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको 4 नाम दे देंगे, उसमें क्या होगा? एक पैथोलॉजी होगा। फिर ईटियोलॉजी, रोग कारक का अध्ययन। फिर हमने पढ़ा एपिडेमियोलॉजी, रोग के प्रसार का अध्ययन। समझ में आई क्या बात दोस्तों? फिर हमने पढ़ा प्रोफाइलेप्सिस, रोग के उपचार का अध्ययन। अरे रोग हो गया, प्रसार हो गया, कारक हो गया, तो उपचार तो होना ही चाहिए ना। फिर हमने क्या पढ़ा दोस्तों? फिर हमने पढ़ा है रोगों के प्रकार, 2 प्रकार के, एक तो जन्मजात, एक है अर्जित। जन्मजात जो जन्म से होते हैं, अर्जित जिनको अपने अर्जित किया वातावरण से, तो उनमें एक होता है संक्रामक, एक होता है असंक्रामक। जो जीवित कारकों से होते हैं वो संक्रामक, जो अजीवित कारकों से होते हैं वो असंक्रामक है। संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, समझ में आई बात? जैसे कोरोना भाई साहब है। उसके बाद में असंक्रामक रोग जो एक दूसरे से फैलते नहीं है, जैसे कैंसर और हृदय के रोग, वो एक दूसरे से फैलेंगे नहीं। फिर हमने क्या पढ़ा दोस्तों? इसके बाद में हमने पढ़ा संक्रामक रोगों को कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, जो एक दूसरे से फैलते हैं। जीवाणु से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, एलमंती से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, सभी क्या संक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं। फिर हमने पढ़ा कौन से? जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु जनित रोगों के अंदर हमने 11 रोगों के नाम लिख लिए और इनको हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी बताइएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, पूरा एनर्जेटिक होकर बैठिएगा और फिर अपना साथ साथ में नोट्स बनाइएगा, पूरा कंप्लीट रूप से करवाएंगे। अपना एक पैसा यहाँ पे चार्ज होने वाला नहीं है। तो पीछे के पेपर आए हैं दोस्तों, उसमें से क्वेश्चन करके देखिएगा। मेरी उम्मीद है और मेरा विश्वास है आपको एक भी क्वेश्चन है जो कोशिका वाला हमने करवाया है उसमें बाहर से मिलेगा नहीं, ये अपना विश्वास है, क्योंकि हमने मेहनत इसी करवाई है दोस्तों। तो
इसी के साथ आज की क्लास को दोस्तों विराम देते हैं। सभी को जय श्री राम, जय सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की, और जय श्री राम। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।